आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए साथियों, फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पाठचर्या को प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का प्यारा सा सकारात्मक विचार साथियों, कि तब तक अपने काम पर काम करें जब तक आप सफल नहीं हो जाते। जी हाँ दोस्तों, जीवन में सफलता अगर आपको हासिल करनी है तो उसके लिए कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। निरंतरता ही आपके सफलता का मूल मंत्र है। अगर आप निरंतर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे तो पानी की पड़ने वाली धार जो है कोमल होते हुए भी पत्थर को काट देती है। आप जो है दशरथ मांझी के प्रयास को देख सकते हैं कि एक छीनी हथौड़ी के बल से उसने जो है पहाड़ को काट करके रास्ता तैयार कर दिया। तो आप कमजोर नहीं हैं। कमजोर अगर आप हैं तो सिर्फ अपने आत्मविश्वास से, अपने आप से, अपने संकल्प से। तो सफलता के लिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा, निश्चित सफलता मिलेगी। इसी सकारात्मक विचार के साथ प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रिया नीलकंठी रस आकेटक आगम की नाव निबंधों के निबंधकार कौन है? जवाब में आपने कुबेरनाथ राय को चुना। सही जवाब प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी का प्रकाशित निबंध, जबकि रस आकेटक 1970 ईस्वी का और आगम की नाव 2008 ईस्वी का प्रकाशित निबंध। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या दूसरा प्रश्न, यादों की तीर्थ यात्रा सृजन के सेतु संस्मरण की रचनाकार कौन है? यादों की तीर्थ यात्रा सृजन के सेतु, दोनों ही संस्मरण विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखे गए हैं। 1981 ईस्वी प्रकाशन वर्ष यादों की तीर्थ यात्रा का, सृजन के सेतु 1990 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। साथियों, पाठचर्या प्रतिदिन रिवाइज आपको इसलिए कराई जाती है कि चीजें आपको जो है प्रतिदिन सुनते सुनते कंठस्थ हो जाएं। और होता क्या है कि जो चीज बार बार आपको टकराती है वह कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करती है। तो आपको टकराना है, आप अच्छे विचारों के साथ टकराएंगे या बुरे विचारों के साथ टकराएंगे, या अपने लक्ष्य के प्रति जो सकारात्मक चीजें हैं उनसे टकराएंगे। जिससे टकराएंगे वैसा परिणाम पाएंगे। प्रभाव सबका आपको प्रभावित करेगा। तो कटरा बी आरजू उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? वन लाइनर शैली में इन प्रश्नों को आपको देने का मुख्य उद्देश्य है कि चीजें रिवाइज होती रहें। राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया 1978 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। चौथा प्रश्न, आत्मोत्सर्ग काव्य कृति के रचयिता कौन है? आत्मोत्सर्ग काव्य रचना शियाश रामशरण गुप्त की रचना है। 1931 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 5 है कि बाधाओं के बावजूद नई औरत किसकी रचना है? बाधाओं के बावजूद नई औरत, यह रचना उषा महाजन की है। प्रश्न संख्या 6 है कि हिम तरंगिणी के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने माखनलाल चतुर्वेदी चुना। सही जवाब 1948 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। सातवां प्रश्न है कि बसंत वियोग के रचनाकार कौन है? बसंत वियोग रचना राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। 1912 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 8 है कि यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? यमलोक की यात्रा निबंध राधा चरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया निबंध है। प्रश्न संख्या 9 है कि समय के पांव कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? समय के पांव रचना माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। 1962 ईस्वी रचना का प्रकाशन। संख्या 10 है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं, यह आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। 1969 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 11 है कि मांग के खैबों मसीत के सोईबों अलेबों को एक न देबों को दो, यह पंक्ति किस रचना से
अवतरित है। कवितावली से अवतरित यह पंक्तियां बाबा तुलसीदास की हैं। प्रश्न संख्या 12, नैसत चरित चर्चा। नैसत चरित चर्चा किसकी रचना है? जवाब में आपने यह नैसत चरित चर्चा आलोचना विधा की रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी की 1899 ईस्वी की है। 13वां प्रश्न है कि गिरधर कविराय किस छंद में काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध हैं? गिरधर कविराय अपनी रचना कुंडलियां छंद में करते थे। 14वां प्रश्न है कि चरणदास चोर आगरा बाजार किसकी नाट्य रचनाएं हैं? चरणदास चोर आगरा बाजार हबीब तनवीर की रचनाएं हैं। चरणदास चोर 1975 ईस्वी की, वहीं आगरा बाजार 1954 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। 15वां प्रश्न है कि हिंदी में मानसलवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी में मानसलवाद का प्रवर्तक रामेश्वर शुक्ल अंचल को माना जाता है। प्रश्न संख्या 16, बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। 17वां प्रश्न है कि आधुनिक काल का सूरदास किस कवि को कहा जाता है? आधुनिक काल का सूरदास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18 है कि अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है? अर्धनारीश्वर निबंध रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया 1952 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। प्रश्न संख्या 19 है कि अंजलि और अर्घ किसके जीवन पर आधारित रचना है? अंजलि और अर्घ यह महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित मैथिली शरण गुप्त की रचना है। 1950 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 20वां प्रश्न है कि खादी के फूल का प्रकाशन काल क्या है? खादी के फूल हरिवंश राय बच्चन की रचना 1948 ईस्वी की प्रकाशित कृति है। प्रश्न संख्या 21, क्या आप यानी अजीब उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखी गई 2001 ईस्वी के प्रकाशित रचना है। 22वां प्रश्न है कि जयति राज राजेश्वरी जय जय परमेश इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो राधा कृष्ण दास द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के 80 वर्ष आलोचनात्मक रचना शिवदान सिंह चौहान की है। 1954 ईस्वी का प्रकाशन हुआ। प्रश्न संख्या 24 है कि कबीर के आलोचक एक कबीर आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? कबीर के आलोचक एक कबीर आलोचना ग्रंथ डॉक्टर धर्मवीर का है। 25वां प्रश्न है कि पूजा फूल स्मृति पुंज किसकी रचनाएं हैं? पूजा फूल स्मृति पुंज मुकुटधर पांडे की रचना है। 26वां प्रश्न है कि मयंक मंजरी नाटक के रचनाकार कौन है? मयंक मंजरी नाटक लिखा गया है किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा 1891 ईस्वी का शासन वर्ष। प्रश्न संख्या 27 है कि आलोचना भी रचना यह कृति किसकी है? जवाब हो जाएगा काशीनाथ सिंह की। कवित्त को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा है? तो कवित्त को हिंदी का जातीय छंद कहने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। लौटती लहरों की बांसुरी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? लौटती लहरों की बांसुरी उपन्यास भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखा गया 1964 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 30 है कि कामायनी भाष्य किसकी रचना है? कामायनी भाष्य द्वारिका प्रसाद सक्सेना की रचना है। प्रश्न संख्या 31 है कि आदिकाल को संक्रमण या प्रवर्तन काल किसने कहा है? आदिकाल को संक्रमण या प्रवर्तन काल कहने वाले राम खिलावन पांडे हैं। 32वां प्रश्न है कि द्वंद्व गीत सामदेनी किसकी रचनाएं हैं? द्वंद्व गीत सामदेनी ये रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। द्वंद्व गीत 1940 ईस्वी का, वहीं श्यामधेनी 1947 ईस्वी की प्रकाशित रचना। साहित्य विधाओं की प्रकृति आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? साहित्य विधाओं की प्रकृति आलोचना ग्रंथ देवी शंकर अवस्थी द्वारा लिखा गया 1998 ईस्वी का प्रकाशित आलोचनात्मक ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 34 है कि दूसरी परंपरा की खोज की रचनाकार कौन है? दूसरी परंपरा की खोज या रचना नामवर सिंह की रचना है। 1982 ईस्वी रचना का प्रश्न संख्या 35 है कि चाक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? चाक उपन्यास का उपन्यासकार मैत्रेयी पुष्पा है। 1997 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 36 है कि भाव प्रकाशन ग्रंथ की रचनाकार कौन है? भाव प्रकाशन ग्रंथ
शारदा तनयकार। प्रश्न संख्या 37 है कि भुवन अज्ञेय के किस उपन्यास का पात्र है? भुवन अज्ञेय द्वारा लिखे गए नदी के दीप उपन्यास का पात्र है 1951 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 38 है कि एमिल जैकब भीष्म साहनी के किस नाटक का पात्र है? एमिल जैकब भीष्म साहनी द्वारा लिखे गए हानुश का पात्र है 1977 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। सभा विलास के रचनाकार कौन है? सभा विलास लल्लू लाल की रचना 1815 ईस्वी का रचना। अवंतिका काव्य कृति की रचनाकार कौन है? अवंतिका काव्य रचना जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा लिखी गई 1953 ईस्वी की रचना। धरती धन अपना किसका उपन्यास है? जगदीश चंद्र का 1972 ईस्वी। अजात शत्रु कामना नाटकों का प्रकाशन काल पूछा जा रहा है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया अजात शत्रु 1922 ईस्वी, कामना 1927 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। रश्मि रेखा अपलक काव्य रचनाओं की रचनाकार कौन है? रश्मि रेखा अपलक दोनों ही काव्य रचनाएं बाल शर्मा कृष्ण नवीन की रचना है। रश्मि रेखा 1951 ईस्वी की, वहीं अपलक 1952 ईस्वी की प्रकाशित रचना। 44वां प्रश्न है कि पंचवटी प्रसंग निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित कविता है? पंचवटी प्रसंग परिमल में संकलित रचना है 1930 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 45 है कि कृष्ण अर्जुन नाटक के नाटककार कौन है? कृष्ण अर्जुन नाटक माखनलाल चतुर्वेदी जी का 1918 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि सुनहले सहवाल हरी घास पर क्षण भर किसकी काव्य रचनाएं हैं? सुनहले सहवाल हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय द्वारा लिखी गई काव्य रचनाएं हैं 1966 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। सुनहले सहवाल का 1949 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है हरी घास पर क्षण। अगला प्रश्न है कि शहर में कर्फ्यू उपन्यास के लेखक कौन है? शहर में कर्फ्यू उपन्यास विभूति नारायण राय द्वारा लिखा गया है। शहर में कर्फ्यू उपन्यास विभूति नारायण राय द्वारा लिखा गया है 1986 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि रणधीर प्रेम मोहिनी संयोक्ता स्वयंवर नाटकों के नाटककार कौन है? रणधीर प्रेम मोहिनी संयोक्ता स्वयंवर नाटक लाला श्रीनिवास दास जी का है। रणधीर प्रेम मोहिनी 1878 ईस्वी का, संयोक्ता स्वयंवर 1885 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि मोहन राकेश द्वारा रचित किस नाटक को सन 1959 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जवाब हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न है कि रामचरित प्रबंध काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो रामचरित प्रबंध काव्य ग्रंथ तुरती मिश्र जी का है। तो साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।